कॉपी दे। मेले चल रहे थे अब, कल अपन मेले पढ़ रहे थे ना। बादशाह मेला कब लगता? चैत्र कृष्ण एकाम। बादशाह मेला, फूल डोल मेला, शीतला माता। शीतला माता वाले दिन कौन सा? ऋषभ देव जी। कौन सा? मल्लीनाथ जी। चैत्र कृष्ण एकादशी, मल्लीनाथ जी। जौहर मेला, चैत्र कृष्ण एकादशी, जौहर मेला। बाबू जी का चैत्र अमावस्या, बाबू जी का कोटी अम्बा, कोटी अम्बा। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। सोनाना खेतला जी, चैत्र शुक्ल एकम, सोनाना खेतला जी। चैत्र शुक्ल एकम, गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया, बिनाई सर की गणगौर, बिनाई सर की। गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर। माँ कैला देवी का चैत्र शुक्ल सप्तमी अष्टमी, देख के मत बोलो यार। कैला देवी का चैत्र शुक्ल सप्तमी अष्टमी, कैला देवी का। महावीर जी का चैत्र शुक्ल तेरस, महावीर जी का। महावीर जी का सालासर बालाजी, सालासर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। चैत्र पूर्णिमा, मेहंदीपुर बालाजी। नववर्ष, चैत्र शुक्ल एकम, नववर्ष। मातृकुंडिया, बैसाख पूर्णिमा, मातृकुंडिया, मातृकुंडिया। बाणगंगा, बैसाख पूर्णिमा, गोमती सागर, गौतमेश्वर। बैसाख पूर्णिमा, गौतमेश्वर। सीतावाड़ी, ज्येष्ठ अमावस्या, सीतावाड़ी, सीतावाड़ी। सीता माता, सीता माता। प्रताप जयंती, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, प्रताप जयंती। गंगा दशहरा, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, गंगा दशहरा, गंगा दशहरा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, हरियाली सॉरी, कल्पवृक्ष मेला, अमावस्या, कल्पवृक्ष मेला। गुरुद्वारा बुड्ढा जौहर, गुरुद्वारा बुड्ढा जौहर। श्रावण की अमावस्या, तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया, तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण तक बता दिए, श्रावण की तो हो गए ना। इसके बाद है भाद्रपद। पीडीएफ दिखाऊंगा चिंकू पांड्या जी। इसके बाद मेला है भाद्रपद के, और मेला है जिसका नाम है बूढ़ी तीज मेला। बड़ी तीज बोलते हैं, बड़ी तीज। बड़ी तीज को बोलते हैं बूढ़ी तीज। कजली तीज, या सातोड़ी तीज। सातोड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातोड़ी तीज। और बड़ी तीज प्रसिद्ध हुआ करती है बूंदी की। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी। बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध हुआ करती है, बताओ कब आती? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, कृष्ण तृतीया।
बड़ी तीज को बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज कहा जाता है। मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बड़ी तीज कब आएगी? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बड़ी तीज। मैंने एक मेला बताया था, सॉरी एक बताया आपको, जन्माष्टमी बताया क्या? कब आती? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब आएगी? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और जन्माष्टमी प्रसिद्ध नाथ द्वारा रात, नाथ द्वारा राजसमंद। जन्माष्टमी कहाँ की? नाथ द्वारा राजसमंद। जन्माष्टमी बड़ी तीज बूंदी, बड़ी तीज कब है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कब है? जन्माष्टमी नाथ द्वारा राजसमंद। जन्माष्टमी नाथ द्वारा राजसमंद कब आती है? भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। फिर मैंने आपको गोगा जी का मेला बताया होगा, गोगा में गोगा नवमी, गोगा जी का मेला, गोगा मेडी हनुमानगढ़। गोगा मेडी हनुमानगढ़। भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा जी का मेला है गोगा मेडी हनुमानगढ़। कब मनाया जाता? भाद्रपद कृष्ण नवमी। कब मनाया जाता? जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। जन्माष्टमी गोगा जी भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा जी। फिर मैंने आपको बताया रामदेव जी का, बताया क्या? रामदेव जी का पोखरण जैसलमेर। रामदेव जी का है पोखरण जैसलमेर। और ये लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। रामदेव जी का कहां पर? पोखरण जैसलमेर। रामदेव जी का कब लगता? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। जन्माष्टमी नाथ द्वारा राजसमंद। जन्माष्टमी कब लगता? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब लगता? गोगा जी का गोगा मेडी हनुमानगढ़, गोगा जी का कब लगता? भाद्रपद कृष्ण नवमी। कब लगता? गोगा जी का गोगा मेडी हनुमानगढ़, गोगा जी का। रामदेव जी का पोखरण जैसलमेर। रामदेव जी का कब लगता? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। कब लगता? गणेश जी का मेला, गणेश जी का मेला। और गणेश जी का मेला लगता है सवाई माधोपुर। गणेश जी का कहां पर? सवाई माधोपुर। गणेश जी कहां पर? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी कब आती? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश जी का मेला लगता है सवाई माधोपुर। एक मेल कौन सी बाकी? गणेश चतुर्थी तो एक ही आती है तो। हाँ ऐसे तिल चौथ और वो कृष्ण पक्ष में आती है ना? हाँ मतलब बाकी और त्योहारों की जितनी भी चतुर्थी हैं वो कृष्ण पक्ष में है। करवा चौथ कृष्ण पक्ष में, तिल चौथ कृष्ण पक्ष में, ये शुक्ल पक्ष में। गणेश जी का एक स्थान है सवाई माधोपुर। गणेश जी का स्थान कहां पर? सवाई माधोपुर, रणथंभौर। गणेश जी का एक स्थान है चुंगी तीर्थ जैसलमेर। जैसलमेर में एक स्थान है
चुंगी तीर्थ, और चुंगी तीर्थ भी गणेश जी का स्थान हुआ करता है। तो गणेश जी के स्थान कितने ध्यान रखने? 2। कितने? नंबर 1 रणथंभौर, नंबर 1, नंबर 2 चुंगी तीर्थ। कौन सा? और वो मेला ही चुंगी तीर्थ के नाम से है, चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ मेला। अब ये चाहे स्थान का ही का हो, अपन को तो गणेश जी का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इस दिन मेला यहाँ पे लगता है। और इस चुंगी तीर्थ से एक ही क्वेश्चन बनता है, चुंगी तीर्थ मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। चुंगी तीर्थ मेला कब लगता? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। कब लगता? चुंगी तीर्थ मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। जन्माष्टमी नाथ द्वारा राजसमंद, जन्माष्टमी गोगा जी का, गोगा मेडी हनुमानगढ़, गोगा जी का, रामदेव जी का पोखरण जैसलमेर, रामदेव जी का, गणेश जी का सवाई, गणेश जी का चुंगी तीर्थ जैसलमेर, चुंगी तीर्थ। गणेश जी के लड्डू चढ़ाया, गणेश जी के लड्डू चढ़ाया। पहले सबसे पहले देवताओं पूजा किसकी होती है? गणेश जी की। बचा कुचा लड्डू चढ़ा दिया हनुमान जी को। हनुमान जी का मेला, और हनुमान जी का मेला कहां पर? अलवर। देखो सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी पूछा तो वो पर्टिकुलर नाम से आएंगे, सालासर बालाजी का मेला कब लगता है या मेहंदीपुर बालाजी का मेला कब लगता है। यदि पूछा हनुमान जी का मेला कब लगता है या कहां लगता है? अलवर, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, पंचमी को शुरू हो जाता है, पंचमी से लेके अष्टमी तक लगता है ये, 5 से लेके 8 तक, पंचमी से लेके अष्टमी तक लगता है। मूल रूप से पंचमी को फेमस हुआ करता है। हनुमान जी का मेला कहां पर? अलवर। कहां पर? कब लगता? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कब लगता? और जो बच गया वो हमने रोटी खा ली उसकी, भोजन कर लिया उसका, भोजन थाली मेला। सबसे पहले गणेश जी के लड्डू चढ़ाया, बच गया वो हनुमान जी के चढ़ा दिया, और बच गया उसका खाना खा लिया, भोजन थाली मेला। कामा भरतपुर, कामा ढीग में चला गया आजकल, कामा भरतपुर। हाँ ढीग, हाँ ढीग ढीग ढीग। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भोजन थाली मेला भी कब लगता? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कहां पर लगता है? कामा। कहां पे? कामा। कहां पे? कामा, कामा ध्यान रखना है। कहां लगता है? कामा। गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर, गणेश जी का चुंगी तीर्थ जैसलमेर, चुंगी तीर्थ। हनुमान जी अलवर, हनुमान जी। भोजन थाली कामा भरतपुर, कामा। भोजन थाली कहां पर? कामा। कब लगता? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कब लगता? मेला है भरतरी जी का मेला, भरतरी जी मेला, और भरतरी जी का मेला लगता है अलवर। मूल रूप से तो ये 8 को लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, लेकिन छठ को ही शुरू हो जाता है। लोग आना छठ से ही शुरू हो जाते हैं, तो छठ से अष्टमी तक लगता है, लेकिन आपसे एग्जैक्ट यदि डेट आए तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भरतरी जी का मेला कहां पर? अलवर। कहां पर? कब लगता? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। कब लगता? इसी दिन मेला लगता है मचकुंड। मचकुंड कहां पर? धौलपुर। मचकुंड जिसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है, तीर्थों का मामा है पुष्कर, तीर्थों का भांजा है मचकुंड। मामा भांजा का मंदिर है अटरूबारा, ऑप्शन नहीं तो डूंगरपुर। मामा भांजा की छतरी है मेहरानगढ़ जोधपुर। तीर्थों की नानी है देवयानी सांभर, तीर्थों की नानी देवयानी, तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मचकुंड। मामा भांजा का मंदिर अटरूबारा, मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर, मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़। तो तीर्थों का भांजा मचकुंड, मचकुंड कहां पर है? धौलपुर। मचकुंड धौलपुर, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी।
मचकुंड मेला कब लगता? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। कब लगता? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मचकुंड का मेला लगा करता है। मैंने आपको मेला बताया था देव नारायण जी का मेला, बताया क्या? देवनारायण जी मेला, और देवनारायण जी का मेला लगता है आसीन। आसीन कहां पर? भीलवाड़ा। आसीन कहां पर? देवनारायण जी का मेला कहां पर? गलत लिख दिया, देवधाम जोधपुरिया। तुमको तो पढ़ाना नहीं पढ़ाना एक जैसा है। जोधपुरिया, निवाई टॉप। देवनारायण जी का मेला कहां लगता? जोधपुरिया निवाई टॉप। देवनारायण जी का मेला कहां लगता? जोधपुरिया निवाई टॉप। और ये लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। उस दिन मैंने आपको बताया होगा कि सप्तमी को तो लगता है देवनारायण जी का, और अष्टमी को लगता है सवाई भोज का। पिता का क्या नाम है? सवाई भोज, पिता का नाम। और सवाई भोज में लगता है अष्टमी को। छाछ रावड़ी वाला, हाँ। सवाई भोज मेला, और यह लगता है आसीन भीलवाड़ा। आसीन भीलवाड़ा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। सवाई भोज मेला कहाँ लगता? आसीन भीलवाड़ा। कहाँ लगता? कब लगता? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। कब लगता? मैंने आपको बताया होगा तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर। तेजाजी का मेला लगता है पर्वतसर, और पर्वतसर कहां पर? नागौर। और ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। बताया? भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी कहते हैं। इसी दिन मैंने आपको एक मेला और बताया होगा, खेजड़ली वृक्ष मेला। बताया था क्या? खेजड़ली वृक्ष मेला भी कहां पर? खेजड़ली गांव जोधपुर। खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला है खेजड़ली गांव। बताया? खेजड़ली गांव कहां पर है? जोधपुर। कहां पर? कब लगता? भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी वाले दिन ही। भाद्रपद शुक्ल दशमी। खेजड़ली वृक्ष मेला कब लगता? भाद्रपद शुक्ल दशमी। मामा भांजा तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं है मंदिर, जो क्यों लिखवाऊं? खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ लगता? खेजड़ली गांव जोधपुर। कहाँ लगता? कब लगता? भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब लगता? और लिखवा दूंगा बोल रहे हो तो। ऐसे तो मैं बहुत सारी चीजें बोलता हूँ यार, कहाँ कहाँ तक लिखवाऊंगा ऐसे। मैंने एकादशी बताई होगी, जलझूलनी एकादशी। सबसे पहले क्या पिलाया? पानी। क्या पिलाया? पानी पी के काई पे, काई पे। फिर क्या खिलाई? तुलसी। क्या खिलाई? फिर क्या कर दिया? उठा दिया। क्या कर दिया? नाश्ता काई का? आंवले का। नाश्ता काई का? पानी से क्या बना? पानी से क्या बना? काई पे सुलाया? झूले पे। झूले से जलझूलनी एकादशी, ऐसे बोलते हैं भगवान कृष्ण का कुआ पुछता है इस दिन, जलझूलनी एकादशी। और यह है नाथ द्वारा राजसमन।
कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। जलझूलनी एकादशी कब आएगी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी जलझूलनी। इसमें से देखो, जलझूलनी पहले से पढ़ रखी है, खेजड़ली, तेजाजी, सवाई बोस, देवनारायण जी। ये मचकुंड नया है, बड़तरी नया है, भोजन थाली नया है। बाकी गणेश जी पहले पढ़ी रखे हैं, गोगा जी पढ़ रखे हैं, जन्माष्टमी पढ़ रखे हैं और तीज पढ़ रखी है। यही तो है। तीज कहाँ की? बूंदी। कहाँ की? कब लगती? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कब लगता? जन्माष्टमी। नाथ द्वारा राजसमंद जन्माष्टमी। कब लगता? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब लगता? गोगा जी का गोगा मेडी हनुमानगढ़ गोगा जी का कब लगता? भाद्रपद कृष्ण नवमी। कब लगता? रामदेव जी का पोखरण जैसलमेर रामदेव जी का कब लगता? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। कब लगता? गणेश जी का सवाई माधोपुर गणेश जी का कब लगता? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। कब लगता? चुंगी तीर्थ जैसलमेर चुंगी तीर्थ। कब लगता? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। मैंने रामदेव जी का लिखा दिया क्या? सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। हनुमान जी का कहां पर? अलवर। कहां पर? कब लगता? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कब लगता? भोजन थाली कामा भरतपुर भोजन थाली। कब लगता? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कब लगता? भरतरी जी अलवर भरतरी जी। कब लगता? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। कब लगता? मचकुंडे धौलपुर मचकुंडे। कब लगता? भाद्रपद। कब लगता? देवनारायण जी जोधपुरिया निभाई टॉप देवधाम सॉरी देवनारायण जी जोधपुरिया निभाई टॉप। कब लगता? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। कब लगता? सवाई भोज आसीन भीलवाड़ा सवाई भोज। कब लगता? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। कब लगता? तेजाजी का पर्वतसर नागौर तेजाजी का कब लगता? भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब लगता? खेजड़ली वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर खेजड़ली। कब लगता? भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब लगता? जलझूलनी नाथ द्वारा राजसमंद जलझूलनी। कब लगता? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कब लगता? लिखो एक बार ये, वो तो वहां लिखा दी ना, त्योहार है छुट्टी। पढ़ ले तू। क्या? ऊपर क्यों? ए तू चुप रह जा। आड़े। जुल्फन ने उड़ा नहीं सारे की ने ध्यान रख लीजो। पढ़वे पे ध्यान नहीं है कतई। कौन सा काम तेरो? हाँ। और कौन पड़ोसी को बता वो? कौन सा काम है? खाई ताली के बगल में कौन सा पूरा है? दांत के को तू? मावई आग नो। तू आठ घामन के बीच में पिसर मरा को ऐसे ही ना मरा को ध्यान रख लीजो। बेटा मैं गाड़ी में बैठे हो कम से कम 3 मिनट देखे हो तुम। गाड़ी लगाने के बाद में गाड़ी में से उतरे हो नहीं, बहुत देर तक बैठे रही हो वहां में। बाहर और कब है? लिखो।
यार ये भाई कहाँ है? वो 11 बजे दूसरा आता है ना, वो आएगा? पीडीएफ लगानी है वो नहीं आएगा? क्यों? शादी में? तो कौन आएगा? वो ऊपर से आई है। उस दिन के प्रोग्राम में कब है वो जिमना? रविवार है? शुक्रवार? तो फिर तो शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन की छुट्टी रहेगी। जिमेंगे उस दिन, छोरे थकेंगे नहीं क्या? खूब जिम। अरे जिमने वाले दिन कौन पढ़ने का मन करेगा? आज क्या बार हो गया? मंगलवार, बुध और बृहस्पति। शुक्रवार का है ना प्रोग्राम? ठीक है। हाँ। तू कगावे की सीट ने? सीट ने कहा भाई, सीट ने? सीट ने क्या होता है? हाँ। ये नीचे क्यों? और कोई नहीं है तेरे बैच की?
स्टेज वाइज मतलब? तू कहाँ की है तो? कहाँ का? कौन सी मैडम ने? है? तो यही कि हमारे धुआंधार लिखो दिखो मुझे लगे है। बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर में। उज्जैन भरतपुर में आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी। अभी आ रहा है? जसवंत भी भरतपुर में। जसवंत और जसवंत। हाँ उज्जैन में। हाँ। वो क्या आय की दृष्टि से बड़ा भी हो गया है। पहले तेजाजी थे, अब जस भरत वो हो गए जसवंत। उज्जैन की तो पूरी जानकारी ले रखी है तूने। प्रॉपर उज्जैन को ही है? अच्छा प्रॉपर की है। अब वो कीचड़ दे के रहेगा तेरे गांव में? कीचड़ अभी भी इतना ही रहता है क्या? काफी दिन है क्या मतलब यार। हाँ। हाँ। जिला ना बने, अब बन तो बन जा, तो अब ना बने। दूधू किसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। दूधू के सितारे तो बुलंदी पे चल रहे हैं इस समय। ग्राम पंचायत से जिला बनना, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनना। हाँ टारी की है। मेरा अमेरिका। बयाना। संजय कौन सा? संजय भारद्वाज। भरतपुर। बयाना। भीतरवाड़ी। भीतरवाड़ी। 6 घंटे और आऊंगा बस। अब जो टॉपिक है ना वो लिखाने के नहीं बचे, समझाने के हैं। बता दूंगा एक दिन पहले। हाँ बना रहा हूँ मैं, है ना। वो पहुंचवा दूंगा मैं आपको। हाँ। राजस्थानी या वो नहीं आता मेरे को। क्या? ना ना होली तक नहीं आऊंगा। यहाँ बनाता है। इस रिद्धि सीधी बत्ती और इन दोनों के बीच में एक साफे की दुकान है, वो बनाता है। रेडीमेड ले लेना। किसको चाहिए तेरे को ही? रेडीमेड। मैं ला के दे दूंगा कल तेरे को, ठीक है। क्यों आऊंगा क्लास के बाद, लिखो ये। मेरा अब जो टॉपिक बचे हैं ना वो लिखाने के नहीं है, पढ़ाने ही पढ़ाने के हैं। ज्यादा नहीं है यार अब। देखो, इस मंथ पढ़ाते बावली हो गई है मेरी। ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे तो मैं कंटिन्यू आऊंगा, और उसके बाद एक दिन आऊंगा फिर 5-6 घंटे लूंगा कंटिन्यू। वो उसमें 5-6 घंटे जो कंटिन्यू लूंगा ना, उसमें दुर्ग वगैरह पूरे करवा के जाऊंगा। उसकी पीपीटी मैंने भेजी है, वो बना देंगे तो उसमें
दुर्ग महल स्मारक, तीनों चीज उसमें करवा के जाऊंगा। छतरियां स्मारकों में आ जाती हैं, किसी की स्मृति में बनाए जाने वाला स्थान स्मारक कहलाता है, तो छतरी उसी में आती है। अब देखो रीति रिवाज है ना, और परंपराएं ना तुम्हारे सिलेबस में, वेशभूषा और आभूषण। आभूषण वेशभूषा है नहीं, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा आपको, जो है हस्तकला और भाषा साहित्य, बोलियां, 3 टॉपिक बचे हुए। तो बोलियां, साहित्य मैंने आपको आधे से ज्यादा करा दिया, नहीं पढ़ा दूंगा, एक बार पढ़ा कर फिर नोट्स दे दूंगा, है ना। मैंने कल तुम्हारी क्लास में से भेजी थी पीपीटी लिख रहा भाई साहब को, बना दी होगी, नहीं बनाई होगी तो मेरे पास क्लास में लिखाए हुए हैं, वो मैं स्क्रीन पे लगा के दिखा दूंगा। कहीं के आएगा, अब बहुत काम आएगा, वो नहीं पढ़ा होगा ना, अब लापरवाही बरतेगा। अब अभी आई थी ना एसआई में राजरूपक वीरवानगी, अब मैं तुमको बोलना शुरू करूं ना यहाँ से, तो कम से कम 70-80 किताबें पढ़ा दी मैंने आपको, और इतनी आती हैं, लेकिन फिर भी और बहुत सारी पढ़ लेंगे अपन, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। पहले दिन से मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूं, पहले दिन से। वासुदेव चौहान से मैंने सांवर बिजोली अभिलेख पढ़ाया था, उसके बाद में गुबक आ गया, चंदन राज आ गया, चंदन राज के बाद में अर्णोराज से किताबें शुरू थी, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, हरिकेली, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, फिर रणथंबोर पहुंच गए तो रणथंबोर में हम्मीर हट, हम्मीर रासो, हम्मीर रायन, हम्मीर महाकाव्य, राजा हम्मीरा कवित्व, फिर पहुंच गए जालौर, जालौर में कानड़देव प्रबंध, बीरमदेव सोनगरारी बात, फिर पहुंच गए मेवाड़, मेवाड़ में जेत सिंह के समय से किताब पढ़ रहे हैं, हम्मीर मद मर्दन, फिर राजा हम्मीरा कवित्व वहां पे हो गई, फिर आगे चले गए गौरा बादलरी चौपाई, पृथ्वीराज महाराणा प्रताप के दरबारी, चक्रपाणी मिश्र की 4 किताबें वहां पढ़ ली, राय सिंह के दरबारी उनकी किताबें वहां पढ़ ली, बहुत सारी 60-70 पढ़ चुके हैं अपन लोग, और वापस पढ़ाऊंगा, है ना, वापस एक बार स्क्रीन पे लगा के सारी दिखा दूंगा। तो मेरा ज्यादा रीति रिवाजों वाला टॉपिक है, उसको भी मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, नोट्स दे दूंगा उसके। पूछ लो क्यों, सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि कई रिवाजें ऐसी होती हैं, क्योंकि रीति रिवाज वैसे तो पढ़ाना भी मेरे को नहीं चाहिए, और बैचों में तो मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि कई बार हमारा फंसना हो जाता है उसमें। कोई रिवाज है, मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मैं ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूं, सपोज करो, ये बंद कर ले चाहे ना, ब्राह्मणों की कोई रिवाज है, अब उसको पढ़ाते हैं ना, तो उस जाति समूह को वो चीजें बुरी लगती हैं, कोई भी जाति हो, मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं। त्याग लेने की रिवाज पहले ब्राह्मणों की चला करती थी, अब बोल देना ब्राह्मण त्याग लिया करते थे ऐसे, तो बुरा लगता है। तो इस समाज सूचक शब्दों का थोड़ा सा प्रयोग होता है यहाँ पे, और उन्हीं समाजों की बातें बताई जाती हैं, तो कोशिश तो यही करते हैं इग्नोर करने की, सीधे नोट्स बांट दें, लेकिन मैं जाति नहीं बोलूंगा, बगैर जाति के वो रिवाजें बता दूंगा आपको, क्योंकि जातियां पूछी भी नहीं जाती, पूछी जाती है छेड़ा क्या है, तो छेड़ा एक तलाक का प्रकार है। पूछ लेता है उनंदी क्या है, इनमें जाति सूचक शब्द आते हैं छेड़ार में, छेड़ा फाड़ना, झगड़ा प्रथा, झगड़ा राशि देना, मैं बताऊंगा नहीं जाति सूचक शब्द, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। उनंदी क्या है, उनवेदी बोलते हैं, ग्राम सेवक मैथी, दुल्हन के साथ जाने वाली छोटी बच्ची। बरी पड़ला क्या है, तो ये शादी शादी की रस्म मैं आपको खूब सारी बता दूंगा। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी, कहाँ की, बूंदी की प्रसिद्ध हुआ करती है। जन्माष्टमी कहाँ की, नाथ द्वारा रात समन जन्माष्टमी। गोगा जी का मेला, गोगा मेडी हनुमानगढ़, गोगा जी का, रामदेव जी का पोखरण जैसलमेर, रामदेव जी का, गणेश जी का सवाई माधोपुर, गणेश जी का, चुंगी तीर्थ, चुंगी तीर्थ, हनुमान जी अलवर, हनुमान जी, भोजन थाली कामा भरतपुर, भोजन थाली, भरतरी जी अलवर, भरतरी जी, मचकुंडे धौलपुर, मचकुंडे, देवनारायण जी
जोधपुरी भाई टॉप, सवाई भोज, आसीन भीलवाड़ा, सवाई भोज, तेजाजी, पर्वत सरनागो, तेजाजी, खेजड़ली, खेजड़ली गांव जोधपुर, खेजड़ली, जलजूलनी, नाथ द्वारा राजसमंद, जलजूलनी, जलजूलनी, बड़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बड़ी तीज, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, गोगा जी, गोगा जी, रामदेव जी, द्वितीया से एकादशी, गणेश जी का भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश जी, चुंगी तीर्थ, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, चुंगी तीर्थ, हनुमान जी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, हनुमान जी, भोजन थाली, भरतरी जी, अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, मचकुंडे, मचकुंडे, देवनारायण जी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, देवनारायण जी, सवाई भोज, सवाई भोज, तेजाजी का भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजाजी का, खेजड़ली, भाद्रपद शुक्ल दशमी, खेजड़ली, जलजूलनी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जलजूलनी। अब तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा, सबसे ज्यादा मेले या तो चैत्र में थे या भाद्रपद में। एक में अब मेले हैं, भाद्रपद के बाद क्या आता है, आश्विन, आश्विन में बजरंग पशु मेला, बजरंग पशु मेला, भरतपुर, बजरंग पशु मेला कहां पर, भरतपुर, बजरंग पशु मेला भरतपुर, आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी। ये 8 तक लगता है वैसे तो, लेकिन आजकल क्या है, खूब फेमस होने लग गया है पशु मेला, ये खूब फेमस हो गया है, और ये एकादशी तक चलता है, 3 दिन बाद तक चलता है। वैसे भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से अष्टमी। बजरंग पशु मेला कब लगता, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से अष्टमी। खुद को नाम आते खुशी तो हो गए। भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से, सॉरी आश्विनी बोल रहा हूं, आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी। बजरंग पशु मेला कब लगता, आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी। एक मेला है जसवंत पशु मेला, दोनों तीनों चिन्ह खड़े जाओ, दोनों गुजर खड़े जाओ, खड़ो। पहले नहीं बता कब लगाए, द्वितीया को ही लगे, कौन सी द्वितीया को लगे, चले मैं जसवंत की पूछ रहा हूं, जसवंत की संग ही चले दोनों, शायद संग ही चले। अरे तुमने गांव की कल्चर ना पता तुम्हारे की है, क्या कह रहे हो, काम ना पे कबू, एक हाथ थोड़ा फड़ा नीला खरीदिए, बैठ जाओ। ये लगता है शुक्ल पक्ष में, बजरंग लगता है कृष्ण पक्ष में, और ये लगता है शुक्ल पक्ष में। पक्षन में तो तुम तो कहा अच्छे अच्छे, इन पक्षों में जो निचूकता है ना, वो बड़े बूढ़े आदमी, बाकी नई जनरेशन के अच्छे अच्छे तुर्रम खा चूक जाए इनमें, शुक्ल और कृष्ण में। आश्विन शुक्ल पंचमी से एकादशी। क्या मैंने गुजर जिंदगी में बहुत पापड़ बेले यार, अभी ऐसा लगता है जिंदगी में खूब तपस्याएं की हैं हमने, हमने जितनी तपस्याएं की है ना, मैं तो चाहता हूं भगवान से कभी कोई नहीं करे उनको। कुछ ऐसा नहीं है घर से कमजोर थे, घर से खूब बढ़िया थे, हमने परिस्थितियां खुद ने ऐसी बना ली थी कि नहीं, एक बार किसी ने किसी काम के लिए मना कर दिया जिंदगी में, उसको दोबारा बोला नहीं, गंदी आदत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, मेरे में गंदी आदत है ये, कभी नहीं होनी चाहिए ऐसी, क्योंकि लोग 4-4 बार कहलवाने के बाद काम करते हैं। हमारी आदत थी कि तूने एक बार बोला, तूने कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे, और वो अपने हिसाब से करने के चक्कर में हमने अपने आप को बहुत बदला है। तुम चंगे रहा करो जिंदगी में, मस्त रहा करो, लोड वोड नहीं लेना। टेंशन करके मर गई इंदिरा गांधी, क्या टेंशन करनी। लेकिन
ये जरूर है कि तपस्या आदमी को बढ़िया बना देती है। परिस्थितियों से खेला आदमी अक्सर रुकता नहीं है कहीं। हम जब छोटे से थे ना, तो मैं इतना भोला था कि कहीं पे जैसे रोटी खानी होती ना, तो भूख लग रही है चाहे कितनी भयंकर, लेकिन घर पे भी ये कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि भूख लग रही है। इतना बोला था मैं। फिर भरपेटा खाए ने, फिर ऐसी हालत हो गई कि दूसरे की रोटी छीन के खा जाया करते थे। कभी ऐसा समय था कि खुद के घर पे नहीं बोल पाते थे कि भूख लग रही है। कभी ऐसा समय आया था कि दूसरे की रोटियां नहीं छोड़ा करते थे। हम जब रूम लेके रहते थे तो साथ वाले भी रहते थे। हम ऐसे टाइम पे पहुंचे जब रोटी बन नहीं होंगी, कॉलेज वालों की रोटी बन रही होंगी, और वो भी इतने बदमाश सब्जी में थूक देवे, देखत के उनकी ये पोजीशन थी, आओ रोटी ने खाए बिना नहीं छोड़ेगा सब्जी में, और दिखा के तुझे थू और मिला दे में कि हमारा क्या फर्क पर आन दे तू, क्या फर्क पर रो रहे फरे कछु ना फरे यार, क्या फर्क पड़नी है कोई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ऐसे नहीं, यही पोजीशन थी कसम से बेटा। अब्बू क्या दिक्कत थी, तो ऐसे ही हुआ करते थोड़े से, लेकिन ठीक है, समय निकल जाता है। खटास नहीं रखनी कभी जिंदगी में, है ना। लेट अमेर आओ कच्छी करो खाऊं बिजी रहो बोले ही खांगे भैया पोसवाल गाना गायब चलेगो। इनकी वो चलती है कैसेट बहुत बड़ी, हाँ? पोसवाल ब्रदर्स। तो बजरंग पशु मेला, जसवंत पशु मेला आश्विन शुक्ल पंचमी से एकादशी, बजरंग पशु मेला आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी, जसवंत पशु मेला आश्विन शुक्ल पंचमी से एकादशी। एक मेला हुआ करता है जिसका नाम है दशहरा मेला। दशहरा मेला, और दशहरा मेला प्रसिद्ध है कोटा। दशहरा मेला कहां का? कोटा। कब आता है दशहरा? आश्विन शुक्ल दशमी। दशहरा मेला कहां का? कोटा। कहां का? कोटा। कब लगता? आश्विन शुक्ल दशमी। कब लगता? बजरंग पशु मेला आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी, बजरंग पशु मेला आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी, जसवंत पशु मेला आश्विन शुक्ल पंचमी से एकादशी। दशहरा मेला कोटा। दशहरा मेला कब लगता? आश्विन शुक्ल दशमी। कब लगता? मेला है मीरा महोत्सव, और मीरा महोत्सव प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़। मीरा महोत्सव कहां का है? चित्तौड़गढ़। कहां का? और ये लगता है आश्विन की पूर्णिमा। आश्विन की पूर्णिमा। आश्विन की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा। आश्विन की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव कहां का? चित्तौड़गढ़। कहां का? कब लगता? आश्विन पूर्णिमा। कब लगता? इसी दिन मेला लगता है लालदास जी का मेला। और लालदास जी का मेला लगता है धौली दूब अलवर। धौली दूब अलवर। लालदास जी का मेला कहां पर? धौली दूब अलवर। ये भी लगता है आश्विन की पूर्णिमा। तो बजरंग पशु मेला कहां पर? भरतपुर। कहां पर? कब लगता? आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी। कब लगता? जसवंत पशु मेला भरतपुर। जसवंत पशु मेला कब लगता? आश्विन शुक्ल पंचमी से एकादशी। कब लगता? दशहरा मेला कोटा। दशहरा मेला कब लगता? आश्विन शुक्ल दशमी। कब लगता? मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। मीरा महोत्सव कब लगता? आश्विन पूर्णिमा। कब लगता? लालदास जी का होली दो अलवर। लालदास जी का
कब लगता आश्विन पूर्णिमा, कब लगता मेले, कार्तिक के मेले। मैंने आपको बताया था अन्नकूट महोत्सव। गांव में अन्नकूट कब मनाते हैं? गोवर्धन वाले दिन। कब मनाते हैं? गोवर्धन कब आता बताओ? कार्तिक शुक्ल कब आता? कार्तिक शुक्ल एकम। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद। अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध हुआ करता है नाथ द्वारा राजसमंद, और यह मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल एकम। कार्तिक शुक्ल एकम। अन्नकूट महोत्सव कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद। अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता? कार्तिक शुक्ल एकम। कब मनाया जाता? मैंने आपको घटना बताई थी, अन्नकूट बना रहे थे, ऊपर से क्या निकला? गरुड़। क्या निकला? गरुड़ मेला। गरुड़ मेला कहाँ लगता? भरतपुर। कहां पर? और लगता है कार्तिक शुक्ल एकम। ये भी डीग में चला जाएगा, कार्तिक शुक्ल एकम। फिर मैंने आपको मेला बताया था कपिल मुनि का मेला, कार्तिक पूर्णिमा, कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि मेला कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर, और कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक की पूर्णिमा। कपिल मुनि का मेला कहां पर? कोलायत बीकानेर, कार्तिक की पूर्णिमा। इसी दिन में लगता है कपिल धारा का मेला, सहरिया जाति का है ये। सहरिया जाति का एक और बताया होगा मैंने पहले, कौन सा? सीतावाड़ी। कौन सा? कपिल धारा मेला, और कपिल धारा का मेला लगता है 12, और कार्तिक की पूर्णिमा। कपिल मुनि का मेला कहां पर? कोलायत बीकानेर। कहां पर? कब लगता? कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता? कपिल धारा मेला 12। कपिल धारा कब लगता? कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता? एक मेला है पुष्कर जी मेला या चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला, और चंद्रभागा पशु मेला है झालरा पाटन झालावाड़। झालरा पाटन झालावाड़। चंद्रभागा पशु मेला कहां पर? झालरा पाटन झालावाड़। कहां पर? पर लगता है कार्तिक की पूर्णिमा। चंद्रभागा पशु मेला कहां पर? झालरा पाटन झालावाड़। कहां पर? कब लगता? कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता? और मेला है पुष्कर जी मेला। पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहां पर? अजमेर। पुष्कर अजमेर, कार्तिक की पूर्णिमा। एकादशी को शुरू हो जाता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को शुरू हो जाता है, और एकादशी से कब तक लगता है? पूर्णिमा तक। तो कार्तिक पूर्णिमा को कितने हो गए? 4। कितने? नंबर 1 कपिल मुनि, नंबर 1। नंबर 2 कपिल धारा, नंबर 2। कपिल मुनि का मेला जो है वो दीपदान महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। देखो, दीपदान महोत्सव के लिए पुष्कर जी भी फेमस है, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ करता है कौन सा? कपिल मुनि। तो कार्तिक पूर्णिमा को कितने मेले? 4। कितने? नंबर 1 कपिल मुनि, नंबर 1। नंबर 2 कपिल धारा, नंबर 2। नंबर 3 चंद्रभागा, नंबर 3। नंबर 4 पुष्कर जी, नंबर 4। अन्नकूट में कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन गोवर्धन जी वाले दिन मनाते हैं, गरुड़ ऊपर से निकल के गया, ये भी उसी दिन आ जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा को कितने हो गए? 4। कितने? बजरंग पशु मेला कहां पर? कहां पर? कब लगता? आश्विन कृष्ण द्वितीया से एकादश, द्वितीया से अष्टमी। जसवंत पशु मेला भरतपुर, कब लगता?
कब लगता? आश्विन शुक्ल पंचमी से एकादशी। दशहरा मेला कोटा, दशहरा मेला कब लगता? आश्विन शुक्ल दशमी। कब लगता? मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, मीरा महोत्सव कब लगता? आश्विन पूर्णिमा। कब लगता? लालदास जी का धौली दो बलवार, लालदास जी का कब लगता? आश्विन पूर्णिमा। कब लगता? अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद, अन्नकूट महोत्सव कब लगता? कार्तिक शुक्ल एकम। कब लगता? गरुड़ मेला भरतपुर, गरुड़ मेला कब लगता? कार्तिक शुक्ल एकम। कब लगता? कपिल मुनि कोलायत बीकानेर, कपिल मुनि कब लगता? कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता? कार्तिक पूर्णिमा को कितने कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार। कपिल मुनि कहां पर? कोलायत बीकानेर। कपिल धारा में ध्यान करके लिखना है, सीतावाड़ी मतलब शहरी जाति का मेला। लिखो बजरंग पशु मेला से। ऊपर से लिखना, बजरंग लिखा नहीं है अभी तुमने।
केसरिया जी का मेला कब और कहाँ पर सर? धुलेव गांव उदयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को। विनोद कुमार, धुलेव गांव उदयपुर चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्या ऊपर करूं? कपिल धारा के साथ में लिख लेना, सहरिया जाति का मेला। देखिएगा आगे। एक मेला है, मैंने आपको आंदोलन पढ़ाए थे। आंदोलनों के साथ में मैंने आपको पढ़ाया होगा भगत आंदोलन, बताया था। डूंगरपुर बांसवाड़ा, गोविंद गिरी, मानगढ़ धाम, बताया। मानगढ़ धाम में मार्क्सिस्ट पूर्णिमा के दिन गोलीबारी हुई थी, वहां पे मेरा लगता है मानगढ़ धाम मेला। मानगढ़ धाम मेला, मानगढ़ धाम मेला कहां पर है? बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम कहां पर है? बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम, और मानगढ़ धाम में लगता है मार्क्सिस्ट पूर्णिमा। मार्क्सिस्ट पूर्णिमा। मानगढ़ धाम मेला कहां पर लगता है? मार्क्सिस्ट पूर्णिमा कहां पर? बांसवाड़ा। कहां पर, कब लगता? मार्क्सिस्ट पूर्णिमा कब लगता? मानगढ़ धाम कहां पर? बांसवाड़ा। कहां पर, कब लगता? मार्क्सिस्ट पूर्णिमा। एक मेला है नाकोड़ा जी का मेला, नाकोड़ा जी मेला। और नाकोड़ा जी का मेला है बाड़मेर। नाकोड़ा जी मेला कहां पर? बाड़मेर। कहां पर? और नाकोड़ा जी का मेला था पौष कृष्ण दशमी। पौष कृष्ण दशमी। नाकोड़ा जी कहां पर? बाड़मेर। कहां पर, कब लगता? पौष कृष्ण दशमी कब लगता? मानगढ़ धाम कहां पर? बांसवाड़ा। कहां पर, कब लगता? मार्क्सिस्ट पूर्णिमा कब लगता? नाकोड़ा जी कहां पर? बाड़मेर। कहां पर, कब लगता? पौष कृष्ण दशमी कब लगता?
एक मेला है चौथ माता का मेला। चौथ माता मेला। और चौथ माता का मेला है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर। चौथ माता का मेला कहां पर? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। कहां पर? चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। एक था माँ कृष्ण चतुर्थी। जी हाँ निकल जाओ। चौथ माता का मेला कहां पर? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। कब लगता? माँ कृष्ण चतुर्थी। कब लगता? एक मेला है बेणेश्वर धाम मेला। बेणेश्वर धाम मेला। और बेणेश्वर धाम में लगता है नवटापुरा डूंगरपुर या नवटापरा डूंगरपुर। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ। इसे आदिवासियों का कुंभ या दक्षिण राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ या दक्षिण राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। और यह लगता है माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर धाम मेला कब लगता? माघ पूर्णिमा। कब लगता? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम नाकोड़ा जी बाड़मेर। नाकोड़ा जी। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ माता बेणेश्वर धाम नवटापुरा डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम क्या बोलते? आदिवासियों का कुंभ। क्या बोलते? कब लगता? माघ पूर्णिमा। कब लगता? मानगढ़ धाम माघशीष पूर्णिमा। मानगढ़ धाम नाकोड़ा जी पौष कृष्ण दशमी। नाकोड़ा जी। चौथ माता माघ कृष्ण चतुर्थी। चौथ माता। और बेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर धाम एक मेला है शिवरात्रि मेला। देखो दो शब्द हैं। क्वेश्चन पूछा जाए शिवरात्रि मेला तो आंसर आएगा शिवाड़ सवाई माधोपुर। शिवरात्रि पशु मेला करौली। शिवरात्रि मेला शिवाड़ शिव जी का मेला है शिवाड़ सवाई माधोपुर। शिवाड़ सवाई माधोपुर। शिवरात्रि मेला है शिवाड़ सवाई माधोपुर। शिवरात्रि पशु मेला करौली। मैंने आपको पहले लिखा दिया कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा? मल्लीनाथ जी। लिखाया नहीं लिखाया? कई जगह पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, सही कर लेना उसको। शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला। और शिवरात्रि पशु मेला कहां पर? करौली। और देखो सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, भगवान शिव के ज्यादातर मेले जो हैं वो इसी दिन लगते हैं, शिवरात्रि वाले दिन। भगवान शिव के ज्यादातर मेले, जैसे उदाहरण देता हूं मैं, एकलिंग जी का मेला। एकलिंग जी मेला। एकलिंग जी का मेला लगता है कैलाशपुरी। एकलिंग जी का मेला है कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पर? उदयपुर। एकलिंग जी का मेला है कैलाशपुरी उदयपुर। ये सब शिव जी के हैं। शिवरात्रि कब आती? फाल्गुन कृष्ण तेरस। देखो पूर्वी राजस्थान वालों के सामने समस्या, ये बोलते हैं 14
ये बोलते हैं चौदस, बोला चौदस, सिर्फ चौदस, लेकिन आती है तेरस को, ध्यान रखना, चौदस मत कर देना। तेरस को मनाई जाती है, ये बोलने में चौदस आती है, मनाई जाती है तेरस को। तो शिवरात्रि आती है फाल्गुन कृष्ण तेरस। तो शिवरात्रि मेला कहां पर? शिवाड़ सवाई माधोपुर। शिवरात्रि पशु मेला कहां पर? करौली। कहां पर? एकलिंग जी का कैलाशपुरी उदयपुर, एकलिंग जी का खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी मेला, दाता रामगढ़ सीकर। शिवरात्रि पर सॉरी, खाटू श्याम जी का कहां पर? दाता रामगढ़ सीकर। और यह लगता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी। दोज को शुरू हो जाता है, ये फुलेरा दोज जिसको बोलते हैं। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को फुलेरा दोज बोलते हैं। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को शुरू हो जाता है और फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक लगता है। और यह एक लक्खी मेला है। कैसा मेला है? लक्खी मेला। कहाँ लगता है? दाता रामगढ़ सीकर। कहाँ लगता? तो मानगढ़ धाम कहाँ पर? बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम कब लगता? मार्क्सिस पूर्णिमा कब लगता? नाकोड़ा जी बाड़मेर। नाकोड़ा जी कब लगता? पौष कृष्ण दशमी कब लगता? चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ माता कब लगता? माघ कृष्ण चतुर्थी कब लगता? बेणेश्वर धाम नवटापुरा डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम कब लगता? माघ पूर्णिमा कब लगता? शिवरात्रि मेला शिवाड़ सवाई माधोपुर। शिवरात्रि मेला, शिवरात्रि पशु मेला करौली। पशु मेला एकलिंग जी कैलाशपुरी उदयपुर। एकलिंग जी कब लगते? फाल्गुन कृष्ण तेरस कब लगते? खाटू श्याम जी दाता रामगढ़ सीकर। खाटू श्याम जी कब लगता? फाल्गुन शुक्ल एकादशी कब लगता? एक तो कॉपी खोलो पहले। मैंने आपको बताया था शीतला माता चैत्र कृष्ण अष्टमी, उसी दिन बताया था ऋषभ देव जी। उसके कोष्टक में लिख लो केसरिया जी काला जी। ऋषभ देव जी के कोष्टक में केसरिया जी काला जी, क्योंकि ऋषभ देव जी को केसरिया जी या काला जी भी कहा जाता है। के, केसरिया जी काला जी, ठीक है। ऋषभ देव जी को केसरिया जी काला जी भी कहते हैं। और ये लिखो अब, क्या भील जाती? हाँ, भील जाती का नहीं, जैन समाज का है। जैन समाज के पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव जी। वो क्या? केसरिया। भील जाति के लोग केसर का प्रसाद चाहते हैं, इसलिए केसरिया जी कहा जाता है। काले पत्थर की मूर्ति है, इसलिए काला जी कहते हैं। क्या महोत्सव तो वो पढ़ाएंगे आपको, इकोनॉमिक्स वाले सर। पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव, ब्रज महोत्सव, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, है ना। पर्यटन पढ़ाएंगे ना, पर्यटन नीति, तब पढ़ाएंगे वो। वैसे इसमें आता है ब्रज महोत्सव फाल्गुन में।
यहीं से लिखना था इस बार। क्या? कहाँ पे? बर्तरी जी। पार्वती तिले घुसमेश्वर महादेव। 2 मेले और लिख लो, चलो। 2 मेले और लिख लो, बोल रहा हूं मैं।
सैपौ महादेव मेला, सैपौ, सैपौ महादेव मेला, सैपौ महादेव धौलपुर, सैपौ है बाड़ी का, सैपौ महादेव, सैपौ, सै पे उ सैपौ, सैपौ महादेव धौलपुर। फाल्गुन, फाल्गुन कृष्ण तेरस धौलपुर, फाल्गुन कृष्ण तेरस, कृष्ण शिवरात्रि वाले दिन, फाल्गुन कृष्ण तेरस। एक और लिखो, तिलस्वा महादेव मेला, तिलस्वा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, हाँ सौरत बोलते हैं, तिलस्वा महादेव मेला भीलवाड़ा। फाल्गुन पूर्णिमा, तिलस्वा महादेव मेला, फाल्गुन पूर्णिमा। अब ये तो मेले वो थे जो साल में एक बार लगते हैं, कई मेले ऐसे हैं जो साल में दो बार लगते हैं। अभी तो साल में दो बार वाले ध्यान रखने, ये तो ऐसे मेले हैं जो साल में एक बार लगते हैं। वैसे देवताओं में एक तो देव बाबा है, एक जाम्बो जी है। जाम्बो जी का मेला भी साल में दो बार लगता है। अभी बैठा था ना वो विष्णु जी किधर गया, वो पीछे खड़ा हो, जाम्बो जी के मेले बता। भाद्रपद फाल्गुन और चैत्र, बिल्कुल सही है, लेकिन विशेष रूप से जो बनता है ना, बैठ जा, भाद्रपद और फाल्गुन, भाद्रपद और फाल्गुन की अमावस्या को लगता है। वैसे स्थानीय रूप में आश्विन की अमावस्या को भी मेले के रूप में पूजा जाता है। ऐसे ही तेज जसनाथ जी का मूल रूप से तो व्रत है आश्विन शुक्ल सप्तमी को, लेकिन स्थानीयता में लोग 3 बार मेला लगाया करते हैं। लोक देवताओं में तो यही है, संतों में, लेकिन लोक देवियां, कई लोक देवियां ऐसी है जिनके मेले साल में 2 बार लगते हैं। वर्ष में 2 बार लगने वाले मेले, चलो पहले उतार लो ये बात। अरे
अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपने देवी जियों के तो स्थान नहीं वो तिथि नहीं बताई, और आपने जाम्बो जी और जसनाथ जी का स्थान नहीं बताया। तो देवी जियों के जो मेले हैं ना, वो सब लगते हैं नवरात्राओं में। नवरात्रा साल में कितनी बार? 2 बार। तो 2 नवरात्राओं में लगते हैं। इनके आपने स्थान नहीं बताए, तो इनकी मैंने आपको पीठ बताई थी, बिश्नोई संप्रदाय की और जसनाती संप्रदाय की। तो सभी पीठों पे मेले लगते हैं ये। मूल रूप से तो जाम्बोजी का कहां लगता है? पीपासर, नागौर, मुकाम तालवा, बीकानेर, समराथल, बीकानेर, 3 पीठ है, तीनों पीठों पर लगता है। लेकिन स्थानीय जितनी भी पीठ है, जांगलो, रामडावास, उन सब पीठों पर इनका मेला लगता है। ऐसे ही जसनाथ जी का मूल मेला तो है कतरियासर, बीकानेर, लेकिन और पीठों पे भी इनका मेला लगा करता है। तो ये तुम्हारे प्रमुख मेले। बाकी का